आज बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे इस्राएली बर्बरियत। पाकिस्तान इस्राएली बर्बरियत का शिकार फलस्तीनियों का वकील बन गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का मुक़द्दमा पेश कर दिया। जनरल असेंबली से अपने खिताब में कहा कि वक्त आ गया है कि अब इसराइल को कहा जाए कि बस करो, हम इंसानी हमदर्दी के नाते कुछ करते हैं या नहीं करते, तारीख का हिस्सा होगा। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फ़ोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। मज़ीद कहा कि ये जंग काबिज़ और मकबूज़ के दरमियान है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि फ़लस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाए। It is time to say enough. The voice of the Palestinian people cannot and will not be silenced. Israel has mounted a relentless onslaught on the occupied and beleaguered people of Palestine. What we do today or cannot do will be recorded in history. The General Assembly must assume its own responsibility. We must not fail the Palestinian people at this critical juncture. Our first priority must be to halt the Israeli aggression. We should mobilize all possible humanitarian help for the devastated Palestinian population in Gaza and other parts of the occupied territories. The Secretary General should launch a comprehensive humanitarian assistance plan to provide succor and sustenance to the Palestinians. फ़लस्तीन में इस्राएली बर्बरियत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का हंगामी इजलास भी इस वक्त जारी है और सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़ुर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाद अल मालिकी का कहना था कि इसराइल अपने बेईमाना जुराइम पर दुनिया से माफ़ी तक नहीं मांग रहा। और इसी पर मजीद बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। समी साहब, शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जंगबंदी फौरन की जाए, कैसे देखते हैं इस बयान को जो ओवरऑल उन्होंने आज खिताब किया है? देखिए, आज जो है पूरे जो पाकिस्तानी कौम है और मुसलमान उम्मा की जो जज्बात की तर्जुमानी की है और बड़े ही भरपूर अंदाज में इसराइल की जो जुल्म है और जो नाइंसाफी है उस पर उन्होंने रोशनी डाली और ये मुतालबा किया कि ये सीज फायर होना चाहिए और जो एट्रोसिटीज हैं फ़लस्तीनियों की उसको रोकना चाहिए और अक़वाम आलम इसमें अपना किरदार अदा करे। इससे पहले भी हमने देखा कि ये जो सारा में ये जो जनरल असेंबली का जो इजलास है आने के लिए पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा, टर्की के, फिर ट्यूनीसिया के वजीर ख़ारजा सब मिलकर इसमें सऊदी अरब के साथ भी की गई मावनत की गई। तो ये UN जनरल असेंबली में इस चीज को लाया गया क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर अमेरिका कोई भी ऐसी करारदाद जो इसराइल को कहती है कि वो जंगबंदी करे या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बंद करे उसको वो अमेरिका वीटो कर देता है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फोरम जो है उसमें क्योंकि किसी के पास वीटो करने का कोई इख्तियार नहीं है तो ये एक वर्ल्ड ओपिनियन करारदाद पर एक अच्छी करारदाद जैसे पाकिस्तान ने मालिक ने कोशिश की है एक करारदाद ऐसी आए जिसमें इसराइल को जोर दिया जाए। वैसे तो इसराइल कभी माजी में इस तरह की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसने उसको माना नहीं, हमेशा जुल्म और नाइंसाफी करता रहा, लेकिन ये जो एक वर्ल्ड ओपिनियन है वो सामने आएगी, एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी होगी। फिर जो दूसरे ममालिक हैं अमेरिका और जो दूसरे ममालिक जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं उन पर भी एक दबाव जरूर बढ़ेगा इस पर। तो ये आज एक भरपूर कोशिश की है पाकिस्तान ने दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर। अच्छा, ये बताइएगा, एक तरफ दुनिया की जदीद तरीन काबिज इसराइली फौज है, दूसरी तरफ जज्बा हुर्रियत के साथ फलस्तीनी है। वजीर ख़ारजा का ये मुतालबा है कि फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फोर्स बननी चाहिए। ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? देखिए, अमली तौर पर तो एक फोर्स मौजूद है जिसे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का नाम दिया जाता है और वो दुनिया में जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो वहां पर वो जाती है। पाकिस्तान का उसमें एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। हम ईस्ट तैमूर को देख लें, वहां पर गई यूनाइटेड नेशन की फौज और उसने सारा मामला जो है उसको हल किया। बहुत सारे दुनिया के अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में वो पीस कीपर्स मौजूद हैं यूनाइटेड नेशन के, लेकिन इसराइल को क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट हासिल है और ये मामला दुनिया के दूसरे जो मुल्क है
तो एक्चुअली ये तकरीर बहुत अच्छी है, बड़ा इस्लामी और जो मुसलमान जज्बात का इजहार किया गया, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसा कदम यूनाइटेड नेशन से या सिक्योरिटी काउंसिल से कि जिसमें वाकईता जो फलस्तीनी है उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसमें कमी हो, वो नजर नहीं आता मुमकिन हमें। कभी भी अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगी। अवाम वहाँ के इसके खिलाफ हैं इस जुल्म के, और वो जरूर ये हमें नजर भी आता है। जो फलस्तीन की सूरत हाल है इस वक्त, बच्चे बेसरो सामानी की हालत में बैठे हुए हैं, उनका घर तबाह हो गया। हमने इतने मनाजिर देखे कि अब उसको लफ्जों में शायद बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की या जो भी मालिक फलस्तीन की इखलाकी मदद कर रहे हैं और इखलाकी मदद करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या ये जितनी बातें होती हैं ये सिर्फ किताबी बात होती है, हद तक महदूद है? अमली तौर पर कुछ नहीं हो सकता समी साहब? नहीं, अमली तौर पर बहुत कुछ हो सकता है अगर ये करना चाहे तो। अब ये सिर्फ जो मुसलमान हुक्मरान है, मैं माफी चाहता हूँ, ये एक मुनाफिकत पर मबनी ये सारे मौक़िफ़ हैं। यूनाइटेड नेशन ने आज तक कश्मीर का मसला को हल किया, लेकिन हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन की तरफ भागते हैं। देखिए, दुनिया में जो ताकतवर कौमें हैं वो जुल्म करती हैं, उसको जुल्म को ताकत से ही रोकना पड़ता है। और ये जो मुख्तलिफ हुक्मरान जो है उनको कोई प्रैक्टिकल काम सोचना होगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस मौके पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब कठपुतलियां हैं। ना कोई अमेरिका की मुखालफत कर सकता है, इधर तो फ्रांस के नाम से जान निकल जाती है, तो इसराइल की और फलस्तीन की हमायत में, इसराइल की मुखालफत में सवाए बयानात क्या और क्या आएगा? ये तो एक अच्छा, नजमुद्दीन शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी मजीद बात, एक वजीर खारजा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान जो कोशिशें इस वक्त कर रहा है, आपको क्या लगता है, जो एक आलमी फोर्स बनाने की बात की गई वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, डिबेट के लिए बहुत अच्छी है, कहने के लिए बहुत अच्छी है, तकरीर में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या ये अमली पॉसिबल है? देखिए, अगर आप हकीकत पे मबनी बात करना चाहते हैं तो आपको इसका एतराफ़ करना पड़ेगा कि मुसलमान ममालिक में जो सलाहियत थी, जो सलाहियत आपने 1973 में देखी कि आप ऑयल एम्बार्गो की बात कर सकते थे, या आप बात कर सकते थे कि आप इजराइल की कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, डाइवेस्टमेंट होगी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें अब मुमकिन नहीं। आपके मालिक हैं और जो ख़ासतौर पे यूएई, बहरीन और कुछ हद तक कुवैत भी, उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, उसमें ये मुमकिन नहीं कि अब आप इनके खिलाफ एक मुहिम चला सकते हैं, एक यकजहती वाली मुहिम चला सकते हैं। अब आप सिर्फ लफाजी कर सकते हैं, और ये पहचानना ज़रूरी है कि जब तक कि आपके पास अपनी इंटरेस्ट नहीं होगी, तब तक आप इस लफाजी के अलावा और कुछ कर नहीं सकेंगे। आपको फोकस इस पर करना चाहिए कि आप अपनी अंदरूनी सूरत हाल सुधारें, और ये पाकिस्तान के जरूरी है, लेकिन और ममालिक के जरूरी है कि आप अपनी अंदरूनी सूरत हाल को सुधारें और आप उस किस्म की ताकत डेवलप करें कि आप कुछ कर भी सकें। अच्छा, करने की नजम साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जाहिर सी बात है, मफादात की डोर में सब बंधे हुए हैं। ओआईसी का जो किरदार होना चाहिए था वो किरदार नहीं रहा। ओआईसी का प्लेटफॉर्म बना ही इन मसाइल के हल के लिए था, वो अब तक क्यों अपना फाल किरदार अदा नहीं कर सका जो कि होना चाहिए था? देखिए, अभी नीजर आपकी नुमाइंदगी, ओआईसी की नुमाइंदगी नीजर कर रहा है, और वो बहुत धुएंधार तस्वीर करेंगे, लेकिन ओआईसी के कौन से अब रुकन हैं जो कि इसमें कोई सचमुच ऐसा कदम ले सकते हैं जो कि इजराइल को ठेस पहुंचा सके? देखिए, इस वक्त आपको सोचना ये है कि आगे चल के क्या होना है। मुझे लगता है कि बाइडेन साहब से पहले बुश साहब ये बात कर रहे थे कि 2 स्टेट सोल्यूशन होनी है, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आपने कोई इक़दाम किए नहीं। और इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद एक साइड इजराइल होगा, और इस एक साइड इजराइल से मुराद ये है कि सारा वेस्ट बैंक, सारा जो इलाका है, ये सारा एक ही स्टेट बनेगा और वो इजराइल होगा। कुछ इजरायली अरब, जिसे कहते हैं इजरायली अरब,
उनको रहने दिया जाएगा। लेकिन कोशिश ये होगी कि जो भी यहाँ पे इजराइल में, जो कि वो इजराइल होगा, शर्त इजराइल होगा, उसमें से उनको धकेल के जॉर्डन की तरफ भेजा जाए। ये इनका इरादा है और इसमें मुझे इस वक्त कोई रुकावट नजर नहीं आ रही आपको इसमें। अच्छा समी साहब, जब वजीर खारजा शाहमूद कुरैशी जा रहे थे, अच्छा जब भी कश्मीर का कोई मामला हो, फ़लस्तीन का कोई मामला हो, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक होते हैं, हम लोग मुतहर्रिक होते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम उम्मीदें बांध देते हैं कि अब हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें से निकल कर आएगा। लेकिन जब वापस आते हैं तो खाली हाथ होते हैं सिवाय तकरीरों के। तो इसका फ़वाइद कितने होते हैं जब हम वहाँ जाते हैं, तो फिर इसका क्या फ़ायदा क्या होता है? जो तकरीरें की जाती हैं ना, ये बेसिकली लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए की जाती हैं। ये फुर्तियां हैं, ये फुर्तियां इसलिए नहीं है कि फलस्तीनियों पर कोई जुल्म सितम बंद हो जाएगा। इनको भी पता है, हमारे हुक्मरानों को सब पता है। लेकिन ये जो अपना जो पब्लिक प्रेशर है, उसको भी तो कोई ना किसी तरीके से वो सेफ्टी वॉल है। ये यूनाइटेड नेशन में जाके आप तकरीर करते हैं, बस बड़ी बात हो गई। अभी क्या ये कहते हैं के वो जी वजीर आजम ने जो कमाल कर दिया यूनाइटेड नेशन में, मसला कश्मीर को हाईलाइट कर दिया, बात कर दी, तकरीर में काम खत्म हो गया। तो ये तो जो एक जज्बात है यहाँ पर, उसको ठंडा करने के लिए, सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए पूरी इस्लामी दुनिया में ये इस तरह की तकारीर की जाती है। ये तासुर दिया जाता है कि बड़ी को पता नहीं क्या बात हो गई है और बड़ी बहादुरी से मौकफ पेश किया और मौकफ उठाया। बात तो यही है कि करें ना, वो कोई मसनूआत पर कोई पाबंदी लगाएं, कोई उनसे अपना राब्ता खत्म करें। ये तो ऐसा तो कोई अमली कदम है ही नहीं। अच्छा समी साहब, जब से ये बर्बरियत हो रही है, समी साहब जब से ये बर्बरियत हो रही है, हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी ट्रांसमिशंस भी हो रही हैं। हमारी इसी दौरान कमर जमान कायरा साहब से भी बात हुई थी, उनकी जानिब से कहा गया कि ठीक है ये इस्लाम पर भी हमला हुआ है, लेकिन अगर हम अपना केस ह्यूमन राइट्स को फोकस करते हुए बात करें, ज़्यादा मजबूती के साथ पेश कर सकते हैं, क्योंकि शायद ये बात ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। आप क्या समझते हैं? मुझे आप ये बात बताएं कि पूरे अमेरिका में एहतजाज होता रहा, एक काले को उन्होंने मार दिया। वहां पर उस अमेरिका जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता और अपने आप को वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहता है, वहां पर वो लोग जो है ना अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। किस ह्यूमन राइट्स की ये बात करते हैं? ये बड़े जबरदस्त वो सियासतदान है, हमारे भी दोस्त हैं कायरा साहब, लेकिन किसको बुद्धू बनाने की बात करते हैं? ये कठपुतली है, मैं माफी चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो फलस्तीन की बर्बादी के जिम्मेदारान है एक्चुअली, जिनके पास इख्तियार है और वो काम सही अंदाज में ना कर सके तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है। ये ह्यूमन राइट्स पर क्या होगा? मैं आपको मिसालें गिनवा देता हूँ यूरोप की और अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। मुझे बताएं गुआंतानामो में क्या है? वहां पर आज ये खबर आई है कि 17 साल से जो पाकिस्तानी बंद है सैफुल्लाह फराचा, उसको हुकूमत कह रही है अमेरिका की हम रिहा कर देंगे। कोई उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं किया, सिर्फ रखे रखा उसको। पूरी दुनिया की जेलें, जहाज, जो शिप्स हैं, उनको टॉर्चर सेल बना के लोगों को टॉर्चर किया गया, बमबारियां की गई हैं। तो इराक पर हमलावर हो गए WMD का झूठा केस बना के। वो कायरा साहब कहते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स पर पाकिस्तान का बात सुनेंगे और फलस्तीनियों की मदद करेंगे। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये बस बात सिंपल सी है कि अपने मुल्क में उसको चीजों को ठंडा रखने के लिए, लोगों को एक लॉलीपॉप देने के लिए, एक झूठी उनको लाइफ दिखाने के लिए कि बस कोशिश हो रही है और सब कुछ हो जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। ये शायद वो एफर्ट है कि कोई फलस्तीनियों की या कश्मीरियों की हमायत के लिए ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जाती। ये सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने और काम डाउन रखने के लिए लोगों को की जाती है।